हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है ज़रा बताएँगे? और आज हम बढ़ने वाले हैं मूल विधि की सेकंड क्लास में। तो आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी मूल विधि की। देखो थोड़ा दोस्तों फास्ट हो रहा है, टाइम कम है नहीं? और सिर्फ़ ये रिवीजन पर्पज़ से ये चीज़ें हैं और आप लोग जो कोई बच्चा जिस बच्चे ने मूल विधि पहले पढ़ी हो, उसको मज़ा आ रहा होगा पूरा पढ़ने में, लेकिन जो नया बच्चा होगा उसको थोड़ा ऑड सा फ़ील होगा, अजीब-सा फ़ील होगा कि यार पता नहीं क्या चल रहा है ये। तो बेटा आपसे बस मैं यही गुज़ारिश करूँगा कि आप ना 1-2 बार वीडियो देखिए, एक आज देखिए, फिर 4-5 दिन के बाद देखिए। हालाँकि एक बार और इन जितने भी मैं अधिनियमों को पढ़ाऊँगा, जो भी मूल विधि में जितना भी मैं पोर्शन कवर कर पाऊँगा, कोशिश तो यही करूँगा कि कंप्लीट कवर कर लूँ। लेकिन जितना भी कवर होगा, जितना ही मुझसे हो पाएगा, टॉप मोस्ट पहले वही चीज़ें लेके आ रहा हूँ, ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं पहले, है ना? यूपीएसआई के पर्पज़ से, जो एग्ज़ाम में पहले पूछी गई हैं, उन्हीं को मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। तो इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें कि आपका रिवीजन कैसे होगा, क्या नहीं होगा। आप लोग वीडियो देखते रहिए सिर्फ़ और मैं इसको दोबारा भी लेके आऊँगा, ठीक है? बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था या कब लागू हुआ था, है नहीं? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 के नाम से इसको जानते हैं। अगर दोस्तों इसकी मैं पारित की बात करता हूँ, जो पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण, ठीक है? जो पर्यावरण संबंधित है दोस्तों, ये 23 मई 1986 को 23 मई 1986 को पारित हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि दोस्तों बताइए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 को दोस्तों पारित हुआ था, लेकिन लागू 19 नवंबर 1986 को हुआ था। तो दोस्तों ये दिक्कत हो जाती है। अब पारित पारित मतलब पास हो गया, पारित मतलब किसी कानून का पास हो जाना। किसी अधिनियम क्या है, कानून ही तो है। तो किसी अधिनियम मतलब किसी कानून का पास हो जाना और उसको लागू करने में जो जो लागू करना मतलब फील्ड में लेके आना है नहीं, मैदानी क्षेत्र पे उसको उतारना, तो उसको कहते हैं लागू करना, है नहीं? तो पारित 23 मार्च 1986 को हुआ था, लागू दोस्तों 19 नवंबर 1986 को दोस्तों हुआ था। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण संबंधित तो पर्यावरण की सुरक्षा मानव के अधिक रहने योग्य बनाने से है। और इसमें दोस्तों भाग कितने हैं? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में दोस्तों 4 भाग देखने को मिलते हैं आप लोगों को और दोस्तों 26 धाराएं देखने को मिलती हैं, है नहीं? जो सेक्शंस कितने मिलते हैं दोस्तों? 26 मिलते हैं, 26। और भाग कितने मिलते हैं? 4 भाग मिलते हैं। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर मैं देखता हूं दोस्तों, है नहीं? तो 1972 की बात है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में। इसी का निर्माण, इसी का निर्गत था कि प्रत्येक देश पर्यावरण पर कानून बनाए। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों 1972 में जो हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है कि पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1972 में दोस्तों ये हुआ था। इसी का निर्गत था कि क्या दोस्तों, प्रत्येक देश में पर्यावरण पर कानून बने। और भारत में, जो भारत प्रारंभ में निष्क्रिय रहा था इस चीज से, मतलब जुड़ा नहीं था भारत, लेकिन धीरे धीरे फिर टाइम बीतता गया और भारत ने जुड़ गया और 1986 के आसपास में इसका भारत में प्रारंभ निष्क्रिय रहा है। और 2 दिसंबर 1984 को, क्या है दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई। तो आपको याद होगा दोस्तों, एक भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, मतलब गैस की एक कंपनी थी, वहां पर क्या हुआ था, आग वगैरह लग गई थी, बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत साल तक वहां पर प्रकोप रहा। अभी भी वहां पर प्रकोप है नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी के बाद इस आधार पर 1986 में ईपीआई आया, ठीक है, ईपीए आया। तो ये बात ध्यान रखेंगे। संवैधानिक आधार क्या है दोस्तों? इसके संवैधानिक आधार, अगर दोस्तों आप बात करते हैं आर्टिकल, संविधान के अंदर आ जाते हैं, संवैधानिक आधार क्या है दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड? तो आर्टिकल 48 ए, पर्यावरण की सुरक्षा कराना। तो पर्यावरण की सुरक्षा कराना ये हमारा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है नहीं? और आर्टिकल 51 ए का जी पर्यावरण सुरक्षा है मौलिक कर्तव्य। जो पर्यावरण सुरक्षा क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल 51 का ए का जी। आर्टिकल 253 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय करार संधियों का संचारित करना। तो अंतरराष्ट्रीय करार कराना दोस्तों और संधियों का संचारित कराना। आगाज करते हैं, इसे छत्रधारी कानून कहते हैं, इसे छत्रधारी कानून कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? छत्रधारी कानून किसे कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, है नहीं?
अब दोस्तों दोस्तों बात कर लेते हैं भाग एक की। जो भाग एक की बात परिचय क्या है, तो वो ये धारा एक में दोस्तों किसी भी भाग हो या किसी भी अधिनियम की पहली धारा और दूसरी धारा हो, तो पहली धारा सिर्फ यही बताती है उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ज्यादातर, है नहीं। तो 19 नवंबर 1986 में इसको लाया गया था, है नहीं, लागू हुआ था। और धारा 2 क्या है दोस्तों, धारा 2 बताती है परिभाषाएं। तो अगर आपसे पूछे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार धारा 2 क्या बताती है, तो भाई साहब परिभाषाएं बताती है। परिभाषाएं किसकी, जो जो इसमें टर्म्स यूज होती हैं, जो शब्द यूज होते हैं, उनकी परिभाषाएं। जैसे जैसे कि धारा 2 का ए, धारा 2 का ए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 का ए। अब मैं धारा ही बोलूंगा डायरेक्ट, है नहीं, आपको ध्यान रखना है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धारा 2 का ये पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण के बारे में दोस्तों बताया गया है। तो कह रहा है ऐसा निकाय जिसमें जल, वायु, भूमि तथा प्राणी तथा जीव जंतु व सूक्ष्म जीव सम्मिलित हो, वही पर्यावरण कहलाता है भैया। धारा 2 का बी की दोस्तों बात करता हूं, वायुमंडल प्रदूषक है ये। ऐसा द्रव, वायु अथवा ठोस पदार्थ जिसकी सांद्रता पर्यावरण के अनुकूल न हो तथा वह पर्यावरण को दूषित करता हो, तो वायुमंडलीय प्रदूषक कहलाता है, वायुमंडलीय प्रदूषक, ठीक है, धारा 2 के बी में। तो अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के बी में क्या है, तो वायुमंडलीय प्रदूषक है। धारा 2 का सी, वायुमंडल प्रदूषण। धारा 2 का सी क्या है, वायुमंडल, ऐसा वातावरण जिसमें प्रदूषक हो। धारा 2 का डी में दोस्तों हथलाना, क्या है दोस्तों, हथलाना। हथलाना मतलब जैसे कि सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण, भंडारण, संग्रहण, विनाश, स्थानांतरण करना, तो दोस्तों उसे कहते हैं हथलाना, है नहीं, धारा 2 का डी। धारा 2 का ई, परिसंकटमय पदार्थ। परिसंकट जिन पदार्थों को हथलाने से पर्यावरण को संकट हो, उन्हें कहते हैं परिसंकटीय पदार्थ। कौन से में आते हैं, धारा 2 के ई में आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम धारा 2 के ई में आते हैं, 1986 वाले में, ठीक है। भाग 2, अगर भाग 2 की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों 3 से धारा 6 तक है। भाग 2 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के भाग 2 में कितनी धाराएं सम्मिलित हैं, तो 3 से धारा 6 तक सम्मिलित, 3, 4, 5, 6, और इसके सब पार्ट भी है, ठीक है। तो सरकार की जिम्मेदारियां और कर्तव्य, तो पूछ लेता है सरकार की जिम्मेदारियां और कर्तव्य। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार सरकार की जो जिम्मेदारियां और कर्तव्य कौन से भाग में दोस्तों दी गई हैं, तो भाग 2 में दोस्तों इनको दिया गया है। अगर बात करते हैं धारा 3 की, तो केंद्र सरकार का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के संबंध में सरकार की शक्ति, कर्तव्य तथा अधिनियम की कार्यकारी करने की जिम्मेदारियां होती है। किसमें दोस्तों, धारा 3 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 में केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के संबंध में सरकार की शक्तियां, कर्तव्य और कार्यकारी की जिम्मेदारी दोस्तों है किसकी, केंद्र की। समन्वय के प्रसिद्ध, समन्वय के लिए प्राधिकरणों का निर्माण है दोस्तों। समन्वय के लिए प्राधिकरणों का निर्माण, जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का निर्माण 2010 में बना था दोस्तों। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। तो अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण निर्माण दोस्तों कब हुआ था, सन 2010 में हुआ था, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली में है दोस्तों, ये है, ठीक है। आगे बात करते हैं धारा 4 दोस्तों क्या कहती है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 4 क्या कहती है, अधिकारियों की दोस्तों नियुक्ति कहती है। तो अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। इस अधिनियम को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की दोस्तों की जाती है। धारा 5 क्या कहती है, निर्देश देने की शक्ति है दोस्तों, यानी सरकार का निर्देश देने की शक्ति किसी में, धारा 5 में। सरकार नियुक्त अधिकारियों के लिए निर्देश जारी कर सकती है नहीं, अधिकारी भी निर्देश जारी कर सकेंगे। कुछ अधिकारी भी होते हैं जो टॉप मोस्ट अधिकारी होते हैं, वो भी निर्देश जारी कर सकते हैं। उद्योग संक्रिय प्रक्रिया बंद करने के लिए बिजली जल सेवा रोक सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये बात। धारा 5A दोस्तों क्या कहता है, धारा 5A राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में अपील, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में अपील कर सकते हैं। धारा 5A के अनुसार अधिकारी कोई भी हो सकता है, यानी धारा 6 पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति है। अगर दोस्तों बात करते हैं भाग 3, तो भाग 2 सरकार से संबंधित हो गया, सरकार जो नियम कानून बनाएगी। अब भाग 3 की बात करते हैं, ये क्या है, पर्यावरण संबंधी प्राधिकरण, दंड एवं संबंधित कानून। तो भाग 3 में क्या है दोस्तों, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के भाग 3 में क्या है, पर्यावरण संबंधी प्रावधान, दंड अथवा संबंधित कानून है। धारा 7 दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, धारा 7 से शुरू करते हैं, व्यक्ति अथवा औद्योगिक संक्रियाओं में पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन पर रोक। तो व्यक्ति अथवा औद्योगिक संक्रियाओं में पर्यावरण प्रदूषण के उत्सर्जन पर दोस्तों रोक है। धारा 8 क्या कहता है, एक व्यक्ति द्वारा परिसंक्रमण पदार्थ के प्रयोग के प्रयोजन और प्रयोग कब संभव है दोस्तों, जब प्रतिरक्षक उपयोग का प्रयोग किया जाता है।
तो धारा 9 की अगर दोस्तों बात करता हूँ, कतिपय मामलों में पर्यावरण प्रदूषण संबंधी जानकारी प्राधिकारी अथवा अभिकरणों को दिया जाना, ये होता है धारा 9 के अंतर्गत। जानकारी किसके द्वारा दी जाएगी? कंपनी का मालिक देगा या भार साधक व्यक्ति, जो भी उसका भार साधक व्यक्ति दोस्तों होगा। आगे बात करते हैं धारा किसकी दोस्तों? धारा करते हैं 10 की बात। धारा 10 क्या कहती है? धारा 10 कहती है धारा 3 में नियुक्त, जो धारा 3 के अनुसार जो केंद्र सरकार ने नियुक्त अधिकारी करे थे उनकी बात कर रहा है। तो धारा 3 में नियुक्त अधिकारियों द्वारा किसी स्थान पर प्रवेश या निरीक्षण का अधिकार दोस्तों देता है धारा 10। धारा 11 की दोस्तों अगर बात करता हूं, अधिकारियों द्वारा नमूने एकत्रित करने की शक्ति देता है धारा 11। ठीक है, अधिकारियों द्वारा नमूने एकत्रित करने की शक्ति कौन सी देते हैं? धारा 11। और धारा 12 की दोस्तों अगर बात करता हूं, तो पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाना। जो पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं दोस्तों होती है उनका निर्माण किया जाना, और कौन बनाएगी दोस्तों? केंद्र सरकार बनाएगी। उद्देश्य क्या है? नमूनों की जांच करना। धारा 13 क्या कहती है दोस्तों? पर्यावरणीय प्रयोगशाला में विश्लेषक नियुक्ति किया जाना, है नी। और धारा 14 नमूनों की रिपोर्ट का प्रतिवेदन, नमूनों की रिपोर्ट का प्रतिवेदन। धारा 15 दोस्तों क्या कहता है? इस अधिनियम के आधार पर इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के लिए दंड है दोस्तों, जैसे जेल हो सकती है अप टू 5 साल, जुर्माना 1 लाख तक हो सकता है। यदि अपराध घोषित होने के बाद भी उल्लंघन जारी रखता है, अगर दोबारा उल्लंघन करता है दोस्तों, तो जुर्माना 5,000 रुपये पर डे लगेगा। और यदि अपराध की पुनरावृत्ति होती है तो 1 वर्ष के अंदर में, अगर 1 वर्ष के अंदर में दोबारा अपराध ये किया तो दोस्तों 7 साल तक सजा हो सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। धारा 16 क्या कहता है दोस्तों? तो धारा 16 कहते हैं कंपनियों द्वारा अपराध, कंपनियों द्वारा अपराध। यदि विनिमय के कारण अपराध हुआ है, तब कंपनी के मालिक या निदेशक या सीईओ दोषी होंगे, है नी। यदि विनियमन है नी, विनियमन बोलते हैं ना इसको, विनियमन। यदि विनियमन के कारण अपराध हुआ है, तब कंपनी के मालिक या निदेशक या सीईओ दोषी दोस्तों होंगे, है नी। एक कर्मचारी के कारण यदि अपराध हुआ हो तो केवल वही दोषी होगा। अगर किसी कर्मचारी ने दोस्तों अपराध किया है तो वही दोषी होगा। तो बचने के प्रावधान क्या? सूचना दे सकते हैं आप, प्रदूषण रोकने का प्रयास कर सकते हैं, ये बचने के आधार होते हैं। धारा 17 की दोस्तों बात करता हूं, सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करके अपराध करना। तो ये होता है सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करके अपराध करना। बच सकते हैं सूचना देकर, प्रदूषण की रोककर, ये आपको पता है। भाग 4 में दोस्तों क्या आती है? 18 से 26 तक भाग 4 में है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के भाग 4 में दोस्तों क्या है? देखते हैं। धारा 18 सद्भावना पूर्वक कार्रवाई पर संरक्षण। तो सद्भावना पूर्वक कार्रवाई पर संरक्षण कहता है भाग 4 के अंदर धारा 18 में। धारा 19 क्या कहता है दोस्तों? धारा 19 कहते हैं सुनवाई कौन करेगा दोस्तों? तो केंद्र सरकार सुनवाई करेगी, न्यायाधिकरण करेगा, सरकार के कर्मचारी दोस्तों सुनवाई करेंगे। धारा 21 की दोस्तों अगर बात करता हूं, धारा 3 में नियुक्त अधिकारी लोक सेवक होंगे। तो धारा जो 3 में नियुक्त अधिकारी हैं दोस्तों वो कैसे होंगे? लोक सेवक होंगे। धारा 22 क्या कहती है? आधिकारिकता का वर्जन करती है, इस प्रकार के मामले में सिविल कोर्ट में नहीं जाया जाएगा, है नी। तो दोस्तों इनके लिए अलग कोर्ट होती है, तो सिविल कोर्ट में नहीं लाया जाएगा, केवल एनजीटी में जा सकते हैं आप लोग, ये बात ध्यान रखेंगे। धारा 23 क्या कहती है? प्रायोजित करने की केंद्र की शक्ति। तो क्या है दोस्तों धारा 23? प्रायोजित करने की केंद्र की शक्ति। केंद्र राज्य सरकार को शक्ति दे सकती है। तो केंद्र क्या है? राज्य सरकार को दोस्तों शक्ति दे सकती है धारा 23 के अनुसार। धारा 25 के अनुसार दोस्तों क्या है? कानून बनाने की शक्ति इस अधिनियम पर आधारित है। तो अगर पर्यावरण संबंधित कानून बनाना है तो दोस्तों कौन से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा अगर उस पर कानून बनाना है तो कौन सी धारा दोस्तों कानून बनाने की शक्ति देती है? तो धारा 25 कानून बनाने की शक्ति देती है। और किसकी है दोस्तों? जो अधिनियमित है शक्ति वो केंद्र सरकार की है नी। किसके दोस्तों? केंद्र सरकार की। अगर धारा 26 की बात करते हैं दोस्तों, इस अधिनियम में किया गया संशोधन संसद में 30 दिन में पारित होना चाहिए। तो कौन सी धारा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा यह बताती है कि अगर उस पर कोई कानून बना है तो 30 दिन के अंदर संसद में वो पारित हो जाना चाहिए? तो दोस्तों धारा 26, तो धारा 26 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूरा हुआ हमारा। तो आज के लिए दोस्तों इसमें इतना ही मूल विधि में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।